हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, फिर से कबूतर ने 2 अंडे दे दिए बालकनी में। हम तो परेशान हो गए हैं। जब पहली बार कबूतर ने अंडे दिए थे तो हमें थोड़ी खुशी हुई थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि अरे वाह, हम कबूतर के बेबीज़ को होते हुए देखेंगे, बड़ा होते हुए देखेंगे। लेकिन अब तो हम परेशान हो गए हैं क्योंकि इस कबूतर ने यहाँ पर बिल्कुल अपना घर बना लिया है। वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल शुभ नहीं है क्योंकि कहते हैं जहाँ कबूतर बस जाए वहाँ वो चीज़ खंडहर बन जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है। और पहले मेरी पूरी बालकनी भरी हुई थी। ये देखिए, वहाँ बैठी हुई है ऊपर, भागती नहीं है दूर। हम अगर बालकनी में आए तो बस उड़कर बगल की बालकनी में जाकर बैठ जाती है और हमारे जाने का वेट करती रहती है कि हम जैसे ही जाएंगे ये फिर से भागकर वापस आ जाएगी। और यहाँ अंडे छोड़ कर गई है। पहले इस बालकनी में पूरे में मेरे में ग्रास लगी हुई थी और हम आराम से इसमें गमले रखते थे। पहले ये देख रहे हैं आप, ऊपर हमारी एसी का आउटडोर यूनिट है, इसके ऊपर हमने कांटे लगा रखे हैं। पहले कबूतरों ने यहाँ डेरा डाल रखा था और यहाँ अंडे देते थे। ये मिल जाते हैं ऑनलाइन, प्लास्टिक के। पहले यहाँ पर ये जाल नहीं लगा हुआ था। तो ये देख रहे हैं आप, ये हम लोगों ने कबूतर का जाल लगवाया है। काफ़ी मजबूत होता है और 10 साल इसकी लाइफ होती है। बहुत सस्ता पड़ता है। पूरी बालकनी कवर करने में हमारा करीब 2000 का जाल लगा था। और 10 साल तो इसकी वारंटी ही है। और इससे हम फाइनली कबूतरों से बच गए। नहीं तो ये हमारी बालकनी में आते थे और इतनी गंदी करते थे। हर तरफ पॉटी पड़ी होती थी इनकी। और जितने भी गमले हैं उनकी जड़ों से खोद खोद कर निकाल दिया करते थे क्योंकि इन्हें घोंसला बनाना होता था। तो वो गमलों को खोद कर उनकी जड़ें खींच लेते थे तो सारे पौधे सूख जाते थे। बहुत परेशानी होती थी। तो हमने वहाँ से हटा दिए। अब वहाँ की बालकनी खाली कर दी तो हमें सारे गमले हटाने पड़े और हमें किचन की बालकनी में रखने पड़े। तो देखिए, मैंने चढ़ा दिया है दाल चावल। और अब हम जा रहे हैं बालकनी, आपको दिखाते हैं कि हमने गमले जो शिफ्ट किए वो कहाँ रखे। किचन की बालकनी में थोड़ी सी खाली रखती थी लेकिन अब वहाँ से खाली करना पड़ा क्योंकि जितनी ग्रीनरी और शेड मिलती है कबूतरों को, वो उतनी ही अच्छी जगह, सिक्योर जगह समझकर वहाँ पर अंडे देते हैं। लगातार 2 बार से अंडे दे रहा है वो, और तीसरी बार भी दे सकता है, इसलिए हमने वहाँ जगह खाली कर दी। सारे गमले इस बालकनी में शिफ्ट कर दिए। ये थोड़ी खाली इसलिए रखते हैं क्योंकि ये यूटिलिटी बालकनी है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, कपड़े हैं धुलने के, और फैलाने के लिए स्टैंड रखा हुआ है। तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है एरिया। अब दोनों साइड से गमले भर गए हैं और ये कपड़ों का स्टैंड है साइड में। तो यहाँ पे पोछे की बाल्टी, सारी चीज़ें रखी हुई हैं और वो बहुत भरा भरा किचन लगता है। इधर हमारी दाल बन रही है, चावल बन रहा है, मिल्क भी बॉयल हो गया एक तरफ, खाना भी साथ में बन रहा है और उधर कबूतर पर निगरानी भी चल रही है साथ में। और ये सब बनाने से पहले मैंने थोड़े से आंवले रखे हुए थे तो मुरब्बा बनाकर रख दिया। बच्चों को डेली एक आंवले का मुरब्बा खिलाइए, आई साइट बहुत अच्छी रहती है। चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतर जाएगा धीरे धीरे करके। वैसे लुक बहुत अच्छा आ रहा है बालकनी के शीशे से। किचन के शीशे से ये बालकनी दिख रही है, गमले दिख रहे हैं तो हरियाली तो लग रही है, अच्छा लग रहा है देखने में। आँखों को सुकून देती है बालकनी, अगर हरी भरी हो, पेड़ पौधों से भरी हुई हो। चलिए, आपको एक बार फिर से ले चलते हैं हम उसी रूम में जहाँ पर कबूतरों ने बालकनी में अंडा दे रखा है। देखिए, आकर फिर से बैठ गई है और ये हमसे डरती भी नहीं है। अगर हम बालकनी में ना जाए, बाहर से देख रहे हो तो भागती भी नहीं है, हमसे बिल्कुल नहीं डरती है। अब इसके अंडे कब फूटेंगे, कब बड़े होंगे, उसका अपडेट मैं देती रहूँगी। पार्ट 2 भी बनाऊँगी इस वीडियो का, जिसमें मैं अंडों के फूटने से लेकर के कोशिश करूँगी कि उनके बड़े होने तक का वीडियो बनाऊँ। और इस बार जैसे ही इसके बच्चे बड़े होंगे मैं ये ग्रास ही हटा दूँगी ताकि ये यहाँ बैठ ना पाए और अंडे ना दे पाए।
बहुत गंदगी होती है, एक अजीब सी स्मेल आती रहती है, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन मैडम जी को आराम करने देते हैं।